हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रखा है हिंदी, जिसका पेपर कोड है 301, और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर सन 2022 के अंदर या फिर अप्रैल सन 2023 के अंदर, और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को अप्रैल सन 2022 के इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखना चाहिए और इस पेपर की अच्छी से तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस बार यानी कि अप्रैल सन 2022 के अंदर 8 अप्रैल सन 2022 के अंदर ये जो अभी पेपर हुआ था बच्चों का हिंदी का, तो एनआईएस ओपन बोर्ड ने अपना पूरा का पूरा जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, वो चेंज कर दिया। क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर पूछे गए थे और बच्चों को पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था, अब से जितने भी एनआईएस ओपन बोर्ड ने पेपर लिए थे उन सबसे अलग पेपर था इस बार का एनआईएस ओपन बोर्ड का अप्रैल सन 2022 का। तो आप लोगों को अपने एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चंस आप लोगों को नए ना लगे, आप हिंदी सब्जेक्ट के अंदर फेल ना हो जाएं, या फिर यूं कहा जाए कि भाई आप लोगों की परसेंटेज कम ना हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को देखकर, इस क्वेश्चन पेपर को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बता दूं कि अगर आप लोगों को हिंदी के पूरी की पूरी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, ऑल सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर आप ये व्हाट्सएप नंबर देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सेट 1 है। फ्राइडे का दिन था जिस दिन ये एग्जाम हुआ था, 8 अप्रैल सन 2022 का, और यहाँ पर होते हैं टीचर के साइन और ऊपर होता है आप लोगों का रोल नंबर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर था स्टार्टिंग का। और उसके बाद अब आइए मैं आप लोगों को मेन क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि भाई असली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे और आप लोगों को किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में डिवाइड है, और यहां पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में, गूगल पर, या फिर जो भी आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है वहां से आप सर्च कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको करना ये होता है कि भाई प्रसंग व्याख्या, यानी कि इसका मतलब बताना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, प्रसंग व्याख्या का मतलब होता है इसकी व्याख्या करनी है, उसको विस्तार से समझाना है। और ये अथवा वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ये ऊपर वाला आता है तो आप ये कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे अथवा करके है। अगर आपको ऑप्शन वाला आता है तो ये ऑप्शन वाला कर सकते हैं। वैसे ये दोनों ही आसान है अगर किसी बच्चे को आता है तो। फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य है, यानी कि इसकी भी आपको प्रसंग व्याख्या ही आपको एक तरीके से करनी होती है। और यहां पर आपका प्रश्न 2 है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, यानी कि प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 30 से 35 शब्दों में। ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया गया है और केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों कर देने हैं। यहाँ पर देख पाएंगे 2 प्रश्नों के उत्तर दें, तो इन तीनों में से जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह तोड़ती पत्थर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपने नोट्स के अंदर और जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि ये पेपर में आ सकता है, और ये देख लो आपके सामने और ये आ चुका है। ठीक है, तो जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो आप उनकी अच्छे से तैयारी किया करें। वैसे आपको यूट्यूब वगैरह पे फेक यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आप लोगों को बेकार के गलत क्वेश्चंस देते हैं, अपने अनुसार देते हैं और वो पेपर में नहीं आते और बच्चे फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, रीति काल में किस प्रकार की कविता लिखी गई थी, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर भी आपको प्रसंग व्याख्या करनी है। ये गद्यांश है। देखिए 2 चीजें होती हैं, पद्यांश और गद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है पद, यानी कि जो अभी आपने ऊपर देखा ये देखिए, ये जो है ये आपका पद है। ठीक है, और ये जो है आपकी स्टोरी टाइप होती है, इसे आप गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आप ये कर सकते हैं, अथवा वाला आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न व्याख्या। उसके बाद अनुराधा कहानी हमें क्या सिखाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले ही रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट के
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऑल सब्जेक्ट के, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सअप करें। आप अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताएं, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। इसका थोड़ा बहुत चार्ज आपको देना होता है, ठीक है। और उसके पेमेंट करने के बाद आपको ये जो PDF है और क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है कंप्लीट पैकेज के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं, उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को उतारते चलिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर उतार लें। और अगर आपको वीडियो देखकर क्वेश्चंस उतारने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमसे जब PDF परचेज करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर और हमारे नोट्स सब कुछ आपको उसके अंदर दे दिया जाएगा। कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिलेंगे, कुछ के आंसर मिल जाएंगे। तो जिनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे उनका आंसर आप गूगल वगैरह से आप देख सकते हैं। बाकी हमने कोशिश की है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर खंड खा है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, और ये वाला जो पोर्शन है 15 नंबर का वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्री के नंबर होते हैं ये आपके, ठीक है। तो ये रहा, पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से बाकी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो भी लेटेस्ट वाला, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए हम इसी तरह की वीडियो अच्छी बनाते रहें। उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, और मोटिवेशन हमें मिलता है आप लोगों की लाइक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।